वेलकम बैक टू गैलरी गेयर्स। क्या है मृत्यु? मृत्यु एक सच है जिसके बाद जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। लेकिन इस मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या आपने कभी सोचा है? यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। लेकिन विज्ञान जगत में कई वैज्ञानिक मृत्यु की सच्चाई को तलाशने में लगे हुए हैं, जिनमें से कुछ को चौंकाने वाले निष्कर्ष मिले हैं। कई बार ऐसे हादसों में आपने सुना होगा कि जीवन और मौत की जंग से लड़ रहे व्यक्ति को भगवान ने बचा लिया। कई बार तो लोग मौत के बहुत करीब होकर भी जिंदगी की जंग जीत जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर अपने अनुभव में बताते हैं कि उन्हें एक गहरी काली अंधेरे में डूबी हुई सुरंग नजर आई और इस सुरंग के दूसरे छोर पर बहुत तेज प्रकाश दिख रहा था। कुछ ने तो बताया कि उनका शरीर हवा में तैर रहा था। तो कई लोगों को इस अवस्था में अपने करीबी लोगों के दिखाई देने का अनुभव हुआ, जो कि काफ़ी समय पहले मर चुके थे। कई को तो बड़े दाढ़ी वाले बाबा जीवन मरण का हिसाब करते हुए दिखाई दिए। इन अनुभवों को लेकर कई बार हिंदी फिल्मों में भी काल्पनिक दृश्य दिखाए जाते रहे हैं। ऐसी ही कई कहानियाँ अलग अलग प्रांतों के लोगों के द्वारा सुनाई गई। इनमें इतनी समानताएं होना साधारण नहीं माना जा सकता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि इतने विविध लोगों द्वारा सुनाई गई कहानियों में समानता के पीछे कोई ठोस कारण है, जो कि मनुष्य के शारीरिक या मानसिक अवस्था में मौजूद हो सकता है, जिसका रहस्य अभी विज्ञान जगत खोज नहीं पाया है। 35 साल तक एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डॉक्टर रहे थॉमस ने अपनी आंखों के आगे 2000 लोगों की मौत देखी और ऐसे तमाम लोगों से बात की जो बिल्कुल मौत को छूकर लौटे थे। डॉक्टर थॉमस ने इसी आधार पर मौत के 5 चरण बताए हैं। पहले चरण के मुताबिक इंसान का सारा दर्द, चिंताएं, डर खत्म हो जाता है। उसे कोई शोर सुनाई नहीं देता और शांति महसूस करने लगता है। कुछ लोगों ने इस वक्त खुशी महसूस करने की बात कही। दूसरे चरण में डॉक्टर थॉमस बताते हैं कि लोगों को अलग ही अनुभव होता है। कुछ लोगों को हवा में उड़ने जैसा अनुभूति होती है और कुछ लोगों को लगता है कि शरीर हल्का हो चुका है। तीसरा चरण इंसान को राहत देने वाला होता है। डॉक्टर थॉमस ने जिनसे बात की उनमें से 98% का कहना था कि उन्हें आराम मिल रहा था, लेकिन 2% लोग ऐसे भी थे जिन्हें भयानक आवाजें, गंध, खौफनाक जीव दिखाई दे रहे थे। चौथे चरण में मरने वाला शख्स तेज रोशनी देखता है और ये बेहद तेज, गर्म और अपनी तरफ खींचने वाली रोशनी धीरे धीरे काले अंधकार में तब्दील हो जाती है। 5वें चरण में आप इस दुनिया को छोड़ चुके होते हैं। 10% लोग जो मृत्यु के बाद वापस आए, उनका कहना है कि उन्हें खूबसूरत दुनिया दिखी। वहाँ सुंदर रंग और सुंदर संगीत था। वहाँ पहुँचने के बाद प्यार की अनुभूति हो रही थी। प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस पत्रिका में हाल ही में प्रकाशित एक शोध पत्र में कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिनमें मिशिगन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ऐसे मृत्यु के समय होने वाले कुछ अनुभवों का कारण तलाशने का प्रयास किया है। वैज्ञानिकों ने कई ऐसे मरीजों पर शोध किया जो कि अपनी मृत्यु के बेहद करीब थे। उन्होंने 4 ऐसे मरते हुए मरीजों का अध्ययन किया जो कि वेंटिलेटर पर थे। उन्होंने इस दौरान पाया जीवन से मृत अवस्था की तरफ जाते हुए व्यक्ति के मस्तिष्क में कई गतिविधियां बहुत तेज हुई, जिन गतिविधियों का संबंध मनुष्य की चेतना से था। हालांकि ऐसे शोध कई बार किए जा चुके हैं, परंतु इस शोध में बहुत खास और नए नतीजे सामने आए हैं। शोध पत्र में मुख्य शोधकर्ता जिमो वेरिजन बताती हैं कि इस शोध में बहुत बारीक जानकारियां प्राप्त हुई हैं, जो कि अब से पहले किसी शोध में नहीं मिली। जिमो वेरिजन की प्रयोगशाला मनुष्य की चेतना के न्यूरोबायोलॉजिकल आधार को समझने के लिए शोध कर रही है। इस शोध में वैज्ञानिकों ने 4 ऐसे लोगों के रिकॉर्ड्स को चुना जिनकी मौत ईसीजी करते हुए हुई थी, यानी जिस वक्त उन लोगों की धड़कनों को रिकॉर्ड किया जा रहा था। ये ऐसे मरीज थे जो कि कोमा में थे और जिनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम डॉक्टर की सलाह पर हटा दिया गया था। वैज्ञानिकों ने
इन लोगों के रिकॉर्ड्स का अध्ययन किया और जो सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। शोध के दौरान जब इन चारों मरीजों के वेंटिलेटर हटाए गए, 2 महिला मरीज के दिलों की धड़कनें बहुत तेज हो गई और मस्तिष्क में तेजी से गतिविधियां बढ़ गई। इनमें से एक मरीज की उम्र 24 और दूसरी मरीज की उम्र 77 साल थी। वैज्ञानिकों ने देखा कि इन दोनों महिलाओं के ब्रेन में गामा फ्रीक्वेंसी की किरणें तेजी से दौड़ी, जो कि मस्तिष्क की सबसे तेज गतिविधि मानी जाती है तथा जिसे शरीर की चेतना से जोड़कर देखा जाता है। भारत के हिंदू ग्रंथों में इस चेतना को आत्मा कहा गया है, जो कि मृत्यु के दौरान बहुत तेजी से शरीर से बाहर निकल जाती है। हालांकि इससे पहले हुए शोध में भी मरने के ठीक पहले व्यक्ति के ब्रेन में गामा किरणों की गतिविधि दर्ज की गई है। वर्ष 2022 में जब एक 87 वर्षीय व्यक्ति की मौत गिरने से हुई थी, तब भी उसके ब्रेन में ठीक ऐसी ही गामा किरणों की गतिविधियां दर्ज की गई थी। मिशिगन विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट ने इस प्रकार की गतिविधियों का अध्ययन गहराई से किया। शोध में एक्सपर्ट ने समझा कि इन गतिविधियों के दौरान मस्तिष्क का वह हिस्सा अधिक सक्रिय था, उसका संबंध चेतना से जुड़ा हुआ था। इस हिस्से को पोस्टेरियर कॉर्टिकल जोन कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में यह हिस्सा ठीक पीछे का हिस्सा होता है। इससे साफ जाहिर है, साइंस अभी तक आत्मा के उस छुपे हुए रहस्य को सुलझाने में सक्षम नहीं है। खोज जारी है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।